हेलो फ्रेंड, माय नेम नीरज, दिस इज माय चैनल नॉलेज डोज। तो आज का टॉपिक है रेलवे में लोको पायलट कैसे बने और क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो आइए चर्चा करते हैं इस पे। ठीक है, तो सबसे रेलवे की सबसे पॉपुलर पोस्ट है इंजीनियरिंग के बाद तो है वो लोको पायलट। हर बच्चा चाह रहा है अभी हम लोको पायलट बन जाएं। ठीक है, तो आप सीधे लोको पायलट तो नहीं बनिएगा। ठीक है, तो इसके आप पहले जो बनिएगा वो बनिएगा असिस्टेंट लोको पायलट। क्या बनिएगा? असिस्टेंट लोको पायलट, जिसे ALP करके आपने सुना होगा। बहुत इसका नाम ALP है। ठीक है, असिस्टेंट ALP है, सीनियर गुड्स ALP ऐसे करके पैसेंजर सुना होगा आपने। ठीक है, ये थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज है, आप ALP ही जानिए। ठीक है, तो अब इसकी क्वालिफिकेशन चर्चा करते हैं, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो सबसे पहले चाहिए 10th पास होना चाहिए बच्चा। क्या होना चाहिए? 10th पास होना चाहिए। ठीक है, प्लस ITI होना चाहिए। ITI होना चाहिए। ITI 8th के बाद भी होता है। 8th के बाद भी ITI होती है। 8th के बाद भी ITI होती है। वो होती है वेल्डर ट्रेड, वेल्डर, प्लम्बर ट्रेड जो होती है 8th क्लास के बाद हो जाती है, लेकिन ये वाली ट्रेड यहाँ नहीं चाहिए। ठीक है, वो 10th पास बच्चा होना चाहिए, प्लस ITI होना चाहिए। तो ITI सबसे पॉपुलर जो ट्रेड है वो असिस्टेंट लोको पायलट के लिए। अगर आपको करना है, कुछ नहीं करना है, अपने बस 1 साल का आपको क्या कर लेना है, डीजल मैकेनिक। डीजल मैकेनिक ट्रेड आपको 1 साल की कर लेनी चाहिए। पूरा इंजन बेस्ड होता है इसमें क्वेश्चन। अगर इससे आप पढ़ते भी है ना, स्टेट से पढ़ते हैं, तो आपका जो टेक्निकल का एग्जाम होता है, आपको मान लो टेक्निकल आपने पढ़ने की जरूरत नहीं, टेक्निकल आपने पढ़ लिया। ठीक है, अगर आपने पूरा पढ़ लिया तो इसमें पूरा इंजन पढ़ाया जाता है, कार्बोरेटर पढ़ाया जाता है। ठीक है, पूरा इंजन सिस्टम, पिस्टन, रिंग, ठीक है, बोर, BDC, लोअर BDC, सब कुछ इसमें डीजल मैकेनिक में आपको पढ़ा दिया जाता है। अगर आपको लोको पायलट बनना है तो कुछ और ट्रेड आपने करना ही नहीं है, वो आपने करनी है डीजल मैकेनिक ट्रेड। ठीक है, 1 साल की ट्रेड है, 1 ईयर ट्रेड है, प्लस अभी रेलवे ने ग्रुप D की वैकेंसी में भी ITI मांग लिया है, तो आप वहां भी एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि भाई किसी को अभी डीजल मैकेनिक से नहीं करना, उसका कुछ और भी प्लान हो, साथ साथ वो दिल्ली मेट्रो देख रहा हो, गुजरात मेट्रो देख रहा हो, और भी कुछ देख रहा हो, UPPCL में देख रहा हो, तो वहां फिर ये नहीं चलेगी आपकी, क्योंकि दिल्ली मेट्रो में 1 साल की ट्रेड मांगते ही नहीं, 2 साल की ट्रेड मांगते हैं। अब जाओ सोने पे सुहागा तो अप्रेंटिसशिप और मांग लेते हैं, तो दिक्कत। ठीक है, तो आप और भी ट्रेडें कर सकते हैं अगर आपको और अच्छा करना है तो आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, आपका AC रेफ्रिजरेटर की ट्रेड है। ठीक है, ये सारी ट्रेडें हैं जो मोस्टली ITI में यही ट्रेड मिलती है। ठीक है, जो प्राइवेट ITI होते हैं, अधिकतर ITI में इंटर बच्चे इससे ही करना ज्यादा पसंद भी करते हैं। ठीक है, तो ये ट्रेड के बच्चे जो हैं एलिजिबल हैं। ठीक है, अब इसमें भी कुछ ITI में ट्रेड हैं जिससे आप नहीं कर, जैसे कि आपको मैंने वेल्डर बता दिया, प्लम्बर बता दिया, ठीक है, और कारपेंटर बता दिया। अगर आपने कर लिया है तो आप फिर टेंशन में आ गए कि अब मैं कैसे एलिजिबल होऊंगा, मेरा समय खराब हो गया। उसका भी एक उपाय है। अब उसका उपाय बताता हूँ क्या है। उसका उपाय है, आप रेलवे से कर लीजिए अप्रेंटिसशिप। इस ट्रेड में आप अप्रेंटिसशिप कर लीजिए, 1 साल की अप्रेंटिसशिप कर लीजिए, 3 दिन में सर्टिफिकेट आ जा रहा है। अब तो अप्रेंटिसशिप मतलब आपने किया और AITC का पेपर, AIIT का पेपर देने की जरूरत है ही नहीं, तो मौज है। अगले महीने सर्टिफिकेट आपका आ गया, अप्रेंटिसशिप में आप एलिजिबल हो गए। अप्रेंटिसशिप कर लीजिए, नॉन टेक्निकल ट्रेड प्लस अप्रेंटिसशिप कर लीजिए, एलिजिबल हो गए असिस्टेंट लोको पायलट के लिए, और टेक्नीशियन के लिए भी एलिजिबल हो गए। ठीक है, तो अब बात करते हैं भैया कि ITI वाले ही कर सकते हैं कि और भी कोई बंदे कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, और भी बंदे कर सकते हैं। ITI वालों के लिए नहीं है, स्पेशल थोड़ी है, और भी लोग कर सकते हैं। तो अब लोग कौन कर सकते हैं, तो आइए, तो वो कर सकते हैं डिप्लोमा वाले। अब डिप्लोमा भी टेक्निकल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि फूड मैनेजमेंट में कर लिया, अकाउंटेंसी में डिप्लोमा कर लिया तो हमको असिस्टेंट लोको पायलट बनना है, नहीं बन पाओगे। उसके लिए करना क्या है, आपने टेक्निकल ट्रेड में करना है। जैसे मेरा एक मित्र था, एग्जांपल दे देता हूँ आपको। ठीक है, उन्होंने उनकी भी हो चुके हैं असिस्टेंट लोको पायलट हैं इस वक्त, 2018 की वैकेंसी में उनका हुआ है। तो उन्होंने किया था ऑटोमोबाइल में किया था। ठीक है, मैकेनिकल ट्रेड हो जाती है, मैकेनिकल ट्रेड है। ठीक है, मैकेनिकल ट्रेड से कर सकते हो। ऐसी टेक्निकल ट्रेड में आप डिप्लोमा से भी कर सकते हो। ठीक है,
तो डिप्लोमा भी दो तरह के, डिप्लोमा में भी दो तरह के आपको पता ही होगा एलिजिबिलिटी क्या है। एक डिप्लोमा होता है जी टेंथ पास के बाद, टेंथ पास के बाद हो जाता है वो 3 साल का 3 ईयर का, और एक 12th के बाद होता है जिसमें पीसीएम होता है, वो होता है 2 इयर्स का, जिसमें आप लेटरल एंट्री बोलते हैं जिसे, 1 साल का आपको लेटरल एंट्री में छूट मिल जाती है। तो अधिकतर बच्चे तो यही करते हैं 12th वाला ही, अगर बीटेक नहीं करो तो डिप्लोमा डाल देते हैं। ठीक है, तो आप जो भी आपको अच्छा लगे तो डिप्लोमा में कर लीजिए, लेकिन टेक्निकल ट्रेड से करिएगा। और ऐसे ही बीटेक वाले हैं, बीटेक तो आपको पता ही है डिग्री है, तो टेक्निकल डिग्री तो 4 साल की होगी, 4 ईयर की बीटेक होती है, 4 ईयर की बीटेक होती है, टेक्निकल ट्रेड में कर लीजिए। ठीक है, मैकेनिकल से कर लीजिए, ऑटोमोबाइल से कर लीजिए, जिससे आपको करना है आप एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, और भी अब आप जानते हैं कि इसकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है। सिंपल है, जॉब प्रोफाइल क्या होगी, आपको लोगों को रन करना है, लोगों के बारे में जानना है, लोगों को रन करना है, ये जॉब प्रोफाइल है। 24 आवर्स की जॉब होती है। ठीक है, नाइट शिफ्ट भी करनी पड़ेगी, इवनिंग भी करनी पड़ेगी, मॉर्निंग भी करनी पड़ेगी, जैसा भी आपको मिलेगा आपकी लॉबी से वैसा आपको काम करना पड़ेगा। अब चर्चा करते हैं कि क्वालिफिकेशन हो गई। ठीक है, अब हमें जॉब कैसे मिलेगी, और हमने कर लिया तो जॉब कैसे मिलेगी। तो जॉब ऐसे मिलेगी, जो इसकी वैकेंसियां आती है, लास्ट टाइम 2018 में वैकेंसी आई है, 2018 में वैकेंसी आई है। डिफरेंस जो होता है, हर 4 साल में भर्ती आ रही थी। बीजेपी गवर्नमेंट थोड़ी सख्त है और कुछ सुस्त भी है, सख्त भी है, और दूसरा कोरोना की मेहरबानी है। ठीक है, ये बहाना ही है, इलेक्शन हो जाते हैं लेकिन वैकेंसियां नहीं निकलती। ठीक है, तो अभी तक कायदे से 2022 में वैकेंसियां आ जानी चाहिए, लेकिन अभी 2018 तक जो है रेलवे ने अभी तक अपनी जो डिमांड है वो 80% पूरा कर लिया है लोको पायलट का। लेकिन रिटायरमेंट भी उसी रेट से हो रहा है, क्योंकि लोको पायलट क्या होता है ना, ये आपका जो एएलपी है, प्रमोशन लेके और भी किसी पोस्ट में चले गए या कहीं कुछ चले गए, तब भी इनकी जो है पोस्ट रिड्यूस होती रहती है। तो ये वैकेंसियां निकालते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट को चलाने के लिए रेगुलर भर्ती करना बहुत जरूरी है, तभी डिपार्टमेंट चल पाएगा। इसमें अनुभव बहुत जरूरी होता है, स्किल की जॉब है इसलिए। ठीक है, अभी जैसा कि आरआरबी है, जितने भी आरआरबी हैं इंडिया में, जितने भी आरआरबी हैं, सबने रिजल्ट क्लियर करके आधों को ज्वाइनिंग ही नहीं दी है, जिनको दे दी है उनकी ट्रेनिंग ही नहीं दी है, आधे से ज्यादा वो वेटिंग पे रख रखा है। ठीक है, सेलेक्ट मतलब इन्होंने 40% बच्चों को या तो ट्रेनिंग दी नहीं है, ठीक है, या वेटिंग में रख रखा है ज्वाइनिंग करा के। पटना बोर्ड ज्यादा है, अहमदाबाद बोर्ड ज्यादा है, लेकिन जिनका नाम है, ज्वाइनिंग हो गई है, उनकी ट्रेनिंग आज कल होना है, देर है सवेर होना ही होना है। ठीक है, अब बात क्या करें जी, तो हम तैयारी कैसे करें। तो जी अब इसका सिलेबस क्या है, तैयारी कुछ भी नहीं है। मेंस इसका जो होता है 2 तरह का एग्जाम होते हैं, प्री मेंस और टेक्निकल। उसमें टेक्निकल नहीं, साइको होता है, मेरी बात पे गौर कीजिए थोड़ा, साइको होता है, साइको। एसएससी का पूरा पैटर्न बना दिया है इन्होंने, प्री और मेंस का, प्री फिर तो 2 मेंस, फिर 2 अपना साइको, फिर मेडिकल कराओ, फिर मेरिट बनेगी जी, नंबर आएगा तो जी काम बनेगा। ठीक है, तो आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एसएससी में इंग्लिश पूछ लेते हैं, यहाँ आपको इंग्लिश पढ़ना ही नहीं है, रेलवे इंग्लिश अभी पूछता नहीं है। देखो अगली बार से इंग्लिश भी लिया है। तो असिस्टेंट लोको पायलट बनने के लिए क्वालिफिकेशन 10+ ITI डिप्लोमा, या आप बीटेक स्टूडेंट है तो कर सकते हैं। अगली वैकेंसियां जो है 2022 या 23 तक, इलेक्शन के लास्ट टाइम तक आने वाली हैं। तो और भी इससे रिलेटेड वीडियो इसकी जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी आपको डाउट हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। प्लीज़ मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।